रूपपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और लहलहाते खेतों से होती थी। गांव के मुख्य तिराहे पर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर दिन रौनक रहती थी। इसी तिराहे पर हर सुबह सबसे पहले अपनी रेहड़ी सजाता था एक मेहनती और नेक दिल युवक वीरू। वीरू हमेशा अपने काम की शुरुआत हाथ जोड़कर और ईश्वर का स्मरण करके करता था। चलो वीरू, आज का दिन भी नई उम्मीद और मेहनत के नाम। मालिक, बस अपनी कृपा बनाए रखना। वो अपने बर्तन सलीके से लगाता, कोयले की अंगीठी दहकाता और ताजे पिसे मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगती। वीरू की रेहड़ी की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी देसी स्टाइल हांडी मटन। धीमी आंच पर पकते मांस और मसालों का वो जादू ऐसा था कि राह चलते लोग खिंचे चले आते थे। वाह वीरू भाई, तुम्हारी हांडी की महक नाक में जाते ही भूख 10 गुना बढ़ जाती है। वीरू ने विनम्रता से जवाब दिया, काका, ये सब मसालों का नहीं, आप लोगों की दुआओं का असर है। लाइए, आपके लिए गर्मा गर्म परोसता हूँ। लोग मजे से खाना खाते और अक्सर कहते, भाई वीरू, ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े ढाबों में भी नहीं मिलता। तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। वीरू जितना अच्छा रसोइया था, उतना ही दयालु भी। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा दूर खड़ा ललचाई नजरों से पतीले को देख रहा है। वीरू ने उसे पास बुलाया। ओ छोटे, इधर आ, सुबह से कुछ खाया है? बच्चे ने सिर हिलाकर मना किया। वीरू ने उसे पेट भर खिलाया। जब बच्चे ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वीरू बोला, पैसे की फिक्र मत कर छोटे, जब भी भूख लगे अपने इस बड़े भाई के पास आ जाना। लेकिन सफलता के साथ साथ ईर्ष्या भी आती है। उसी तिराहे के दूसरी तरफ जग्गू और बिल्ला की भी मांस की दुकान थी। वीरू की बढ़ती भीड़ देखकर जग्गू का खून खौलता था। उसने बिल्ला से कहा, देख रहा है बिल्ला, उस कल के लड़के की दुकान पर तिल रखने की जगह नहीं है और हमारी दुकान पर सन्नाटा पसरा है। बिल्ला ने आग में घी डाला। सही कह रहे हो भाई, अगर यही हाल रहा तो हमें अपनी दुकान बढ़ानी पड़ेगी। इस वीरू का पत्ता काटना ही होगा। शाम को गांव के बुजुर्ग ताऊ शिवराम वीरू के पास आए। बेटा वीरू, तेरी तरक्की देखकर खुशी होती है, पर सतर्क रहना। जब पेड़ पर फल आते हैं तो लोग पत्थर भी मारते हैं। अपनी सच्चाई कभी मत खोना। वीरू ने वचन दिया। ताऊ जी, आपकी बात गांठ बांध ली है। ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगले दिन जग्गू और बिल्ला ने एक खौफनाक योजना बनाई। बिल्ला ने एक पुड़िया निकालते हुए कहा, ये चूरन अपना काम करेगा। इसे खाते ही लोगों का पेट ऐसा बिगड़ेगा कि सब वीरू का नाम भूल जाएंगे। दोपहर की भीड़ में जब वीरू ग्राहकों को संभालने में व्यस्त था, जग्गू उसके पास गया और बातों में उलझा लिया। अरे वीरू भाई, हमें भी तो सिखाओ ये हुनर। उसी समय बिल्ला ने चुपके से मसालों के मुख्य पतीले में वो पुड़िया पलट दी। कुछ ही घंटों बाद गांव की एक युवक सोमेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगीं और पेट में मरोड़ उठने लगे। खबर बिजली की तरह फैल गई। वीरू के खाने में मिलावट है। वीरू लोगों की जान से खेल रहा है। गुस्साई भीड़ ने वीरू की रेहड़ी घेर ली। धोखेबाज, हम तुझ पर भरोसा करते थे और तूने हमें जहर खिलाया। वीरू हाथ जोड़ता रहा। भाइयों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, विश्वास मानिए। तभी गांव के सरपंच ठाकुर प्रताप सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, शांत हो जाइए। वीरू, जब तक जांच पूरी नहीं होती तुम्हारी दुकान बंद रहेगी। गांव वालों की सेहत से समझौता नहीं होगा। वीरू टूट गया। वो रात भर पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा। तभी ताऊ शिवराम आए। बेटा, संयम रख। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को निकलने से नहीं रोक सकता। सच बाहर आएगा। सरपंच ठाकुर साहब एक तजुर्बेकार इंसान थे। उन्हें वीरू की बेगुनाही पर यकीन था। उन्होंने एक चाल चली। अगले दिन पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि वीरू की जांच पूरी हो गई है और कल से उसकी दुकान फिर खुलेगी। ये सुनकर जग्गू और बिल्ला घबरा गए। उन्होंने सोचा कि इस बार काम तमाम ही कर देते हैं। रात के सन्नाटे में वे वीरू की रेहड़ी के पास पहुंचे ताकि मसालों के डिब्बे में और भी खतरनाक दवा मिला सकें। जैसे ही जग्गू ने डिब्बा खोला, अचानक चारों तरफ से टॉर्च की रोशनी चमकी। सरपंच और गांव वालों ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। तो ये तुम लोगों की करतूत थी, सरपंच ने गरजते हुए कहा। डर के मारे जग्गू और बिल्ला घुटनों पर आ गए।
हमें माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, हम उसकी तरक्की से जलते थे, इसलिए हमने उसके खाने में मिलावट की थी। पूरी सच्चाई जानकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सरपंच ने फैसला सुनाया, तुम दोनों ने न केवल वीरू का नाम खराब किया बल्कि गांव वालों की जान जोखिम में डाली। आज से तुम दोनों का धंधा बंद और तुम्हें गांव से निकाला जाता है। अगली सुबह वीरू की रेहड़ी फिर सजी। वीरू बेटा, हमें माफ करना, तुम्हारी ईमानदारी की जीत हुई है। पूरा गांव फिर से वीरू के हांडी मटन का लुत्फ उठाने लगा। वीरू की मेहनत और सच्चाई ने उसे रूपपुर का सबसे सम्मानित और प्रिय दुकानदार बना दिया। एक छोटा सा खुशहाल गांव था जहां के लोग अपनी मेहनत के लिए जाने जाते थे। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद वे शाम को गांव के मुख्य चौक पर अपनी छोटी छोटी दुकानें और ठेले लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक दिन बिहार से राघव नाम का एक युवक काम की तलाश में इस गांव में आया। वहां उसे गणेश नाम का एक सब्जी वाला दिखा। राघव ने पास जाकर कहा, सुनो भाई, मैं बिहार से आया हूं और मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में मुझे गुजर बसर के लिए कोई काम कैसे मिलेगा? गणेश ने सहानुभूति से देखा और कहा, देखो भाई, यहाँ बाहर वालों के लिए काम मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। बस एक शर्त है, तुम्हें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बड़ी मंडी जाकर ताज़ी सब्जियां लानी होंगी, वो भी पैदल चलकर। राघव हैरान होकर बोला, क्या कह रहे हो भाई? 10 किलोमीटर पैदल चलकर सब्जी लाऊंगा तो 2 दिन में ही मेरी जान निकल जाएगी। कोई और आसान काम नहीं है क्या? गणेश मुस्कुराया, मेरे पास तो यही काम था। वैसे काम ढूंढने से पहले सिर छुपाने की जगह ढूंढ लो, वरना रात कहाँ गुजारोगे? राघव ने बात मान ली और आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां गांव के मुखिया जी और कुछ बुजुर्ग बैठे थे। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम मुखिया जी, मैं बिहार से आया हूँ। मुझे काम और रहने के लिए एक ठिकाने की तलाश है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मुखिया जी ने दयालु स्वर में कहा, बेटा, हमारे गांव में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ लोग खुद का छोटा मोटा काम करते हैं, इसलिए नौकरी मिलना तो कठिन है। हाँ, रहने के लिए मैं तुम्हें बलवान सिंह के घर में एक कमरा दिला सकता हूँ, पर तुम किराया कैसे दोगे? राघव ने उत्तर दिया, जी, मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं जिससे मैं 1 महीने का किराया दे सकता हूँ। बाकी मैं जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगा। मुखिया जी ने उसे बलवान सिंह के पास भेज दिया। राघव सफर की थकान की वजह से कमरे में जाते ही गहरी नींद सो गया। अगले दिन वो काम की तलाश में भटकता रहा, पर शाम तक कुछ हाथ न लगा। वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से सोहन नाम का एक व्यक्ति गुजरा। सोहन ने पूछा, अरे भाई, इतने उदास क्यों हो? नए लगते हो यहाँ। राघव ने अपनी पूरी व्यथा सुना दी। सोहन ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात? देखो भाई, हमारे गांव में सब ठेले लगाते हैं, पर आज तक किसी ने मांसाहारी भोजन यानी नॉनवेज नहीं बेचा। तुम बिहार से हो, तुम्हें तो लाजवाब बिरयानी बनानी आती होगी। राघव की आंखों में चमक आ गई। हाँ भाई, बिरयानी तो मैं बहुत ही स्वाद बनाता हूँ। सोहन ने उत्साह बढ़ाया। तो बस देर किस बात की, तुम बिरयानी का ठेला लगाओ, मुनाफा भी होगा और गांव वालों को नया स्वाद भी मिलेगा। ठेले की चिंता मत करो, मेरे पास एक खाली ठेला है, तुम ले जाओ और पैसे बाद में दे देना। राघव खुश हो गया। उसने सोचा कि जब गांव में कोई और नॉनवेज नहीं बेचता तो मेरा धंधा खूब चलेगा। वह तुरंत बाजार गया और एक दुकान पर रुका। उसने कहा, भाई, मुझे 2 किलो ताज़ा चिकन चाहिए। मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ, ग्राहकों को बढ़िया माल खिलाना चाहता हूँ। दुकानदार ने उसे बेहतरीन चिकन दिया और राघव ने घर आकर मेहनत से खुशबूदार बिरयानी तैयार की। शाम को जैसे ही राघव ने ठेला लगाया, एक ग्राहक ने पूछा, भाई, ये क्या नया पकवान लाए हो? बिरयानी? पहले तो कभी नहीं देखी यहाँ। ये बिहार की खास चटपटी बिरयानी है, एक बार खाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे। उस ग्राहक ने एक प्लेट खाई और झूम उठा। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ऐसी लजीज बिरयानी आज तक नहीं चखी। इसमें क्या मिलाया है? राघव ने मुस्कुराकर कहा, ये बरसों का अनुभव और मेरे बिहार का प्यार है।
वह ग्राहक अपनी पत्नी के लिए भी एक प्लेट पैक करवा कर ले गया। धीरे धीरे राघव की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। उसी गांव में दो पक्के दोस्त थे, अमर और प्रेम। एक दिन बरगद के नीचे बैठे हुए अमर ने कहा, दोस्त, सुना है गांव में कोई राघव आया है जो गजब की बिरयानी बेचता है, चलें चखने। यार, मन तो बहुत है पर जेब खाली है। आज माँ से पैसे मांगे थे तो उन्होंने डांट कर भगा दिया। अरे पागल, तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए मैं पैसे खर्च करूंगा। चल, आज पार्टी मेरी तरफ से। दोनों दोस्त गाने गाते हुए चल दिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। राघव की ठेले पर पहुंचकर अमर ने कहा, राघव भैया, सुना है आपकी बिरयानी के चर्चे आसमान छू रहे हैं, हमें भी 2 प्लेट खिला दो। और हाँ, मेरे दोस्त प्रेम की प्लेट में चिकन के पीस थोड़े ज्यादा डालना। राघव ने बड़े प्यार से दोनों को बिरयानी खिलाई। अगले दिन राघव फिर से ठेला लेकर पहुंचा। काफी देर तक कोई नहीं आया, पर शाम होते होते भीड़ बढ़ गई। आखिर में सिर्फ 1 प्लेट बिरयानी बची थी। तभी प्रेम और अमर भागते हुए आए। भैया, जल्दी से 2 प्लेट लगा दो, कल के स्वाद ने तो दीवाना बना दिया है। माफी चाहता हूँ दोस्तों, आज बहुत बिक्री हुई, अब बस एक आखिरी प्लेट बची है, बाकी सब तो पहले ही बुक हो चुकी हैं। तभी प्रेम बोला, अमर, ये प्लेट मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों भाई, मैं पहले आया हूँ और कल पैसे भी मैंने दिए थे, ये प्लेट मेरी है। प्रेम ने राघव से कहा, भैया, मैं आपको 100 रुपए ज्यादा दूंगा, वो प्लेट मुझे दे दो। अमर चिल्लाया, अच्छा, अब तू रिश्वत देगा? कल खिलाया तो आज तू गद्दारी कर रहा है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आपस में भिड़ गए। गांव वालों ने उन्हें शांत कराया, पर अमर ने गुस्से में कहा, भाड़ में गई ऐसी दोस्ती जो 1 प्लेट बिरयानी नहीं खिला सकती। प्रेम ने भी पलट कर कहा, हाँ, मुझे भी तुझ जैसे लालची दोस्त की जरूरत नहीं। दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। अगले दिन पूरे गांव में उनकी टूटती दोस्ती की चर्चा थी। वे बरगद के नीचे अलग अलग कोनों में बैठे थे। तभी अमर के पिता ने उससे कहा, बेटा, कल नए साल का उत्सव है, मैंने सोचा है गांव वालों को दावत में बिरयानी खिलाऊं, तुम उस राघव बावर्ची से बात कर लो। अमर राघव के पास पहुंचा और बोला, राघव भैया, कल हमारे घर 500 लोगों की दावत है, आपको बिरयानी बनानी है। राघव मान गया। तभी वहां प्रेम पहुंचा और राघव से अकेले में कहा, सुनो राघव, मुझे पता चला है कि तुम अमर के घर जा रहे हो, तुम वहां मत जाना, मैं तुम्हें 1000 रुपए के पैसे अभी देता हूँ, बस उसका काम मना कर दो। राघव दुविधा में पड़ गया। उसे पैसों की जरूरत थी और ठेले का किराया भी देना था। उसने लालच में आकर प्रेम से पैसे ले लिए और अमर के घर जाने से मना कर दिया। जब उत्सव का समय आया और बावर्ची नहीं पहुंचा तो अमर के पिता परेशान हो गए। अमर जब राघव को लेने गया तो राघव ने कहा, भाई, प्रेम ने मुझे ज्यादा पैसे देकर रोक लिया है, मैं नहीं आ सकता। तभी वहां मुखिया जी पहुंच गए। उन्होंने सारी बात सुनी और राघव को फटकारा, राघव, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ ईमानदारी से रहना, तुम 2 दोस्तों की आग में घी डालकर अपना फायदा देख रहे हो। जाओ और अभी दावत का खाना बनाओ। फिर उन्होंने अमर और प्रेम को अपने पास बुलाया। मुखिया जी ने प्रेम से कहा, तुम दोनों बचपन के साथी हो, क्या तुम्हारी सालों की दोस्ती इस 1 प्लेट बिरयानी और थोड़े से लालच से छोटी है? जो दोस्त दुख में साथ खड़ा रहता था, आज तुम उसे नीचा दिखाने के लिए साजिश कर रहे हो। अमर और प्रेम की आंखों में आंसू आ गए। अमर ने कहा, मुखिया जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने 1 प्लेट के लिए अपने भाई जैसे दोस्त को खो दिया। प्रेम ने भी माफी मांगी। नहीं दोस्त, गलती मेरी थी, मैंने रिश्वत देने की कोशिश की और हमारे रिश्ते में कड़वाहट घोली, मुझे माफ कर दे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मुखिया जी मुस्कुराए, यही असली दोस्ती है। याद रखना, स्वाद तो आता जाता रहता है, पर सच्चा यार एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिलता। उस दिन के बाद अमर और प्रेम की दोस्ती और भी गहरी हो गई और राघव ने भी कसम खाई कि वो कभी लालच में आकर किसी का भरोसा नहीं तोड़ेगा।